पटिच्च समुप्पाद का उपदेश त्रिपिटक के विविध ग्रंथों में बार बार देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम पटिच्च समुप्पाद सुत्तम पर चर्चा करेंगे। निदान वग्गपाळी संयुक्त निकाय का एक ग्रंथ है। पटिच्च समुप्पाद सुत्तम उस ग्रंथ में आता है। पाठ शुरू करते हैं। एवं मे सुतं, ऐसा मेरे द्वारा सुना गया। एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति, एक समय भगवान श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। जेतवने अनाथपिंडिकस्य आरामे, जेतवन में अनाथपिंडक के उद्यान में। आराम शब्द का अर्थ है उद्यान या बगीचा। आराम के साथ ए जोड़ा तो सप्तमी विभक्ति में उद्यान में ये अर्थ होता है। तत्र खो भगवा भिक्षु आमंतेसी, वहाँ भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया, माने संबोधित करके कहा, भिक्षुओं भिक्खवो भदन्ते तिते भिक्षु भगवतो पच्चसोसुम। भदंत कहकर भिक्षुओं ने भगवान को प्रत्युत्तर दिया। भगवा एतदवोच, भगवान ने ये कहा। पटिच्च समुप्पादं वो भिक्खवे देसेस्सामि, शब्दों का क्रम बदल दिया। भिक्खवे वो पटिच्च समुप्पादं देसेस्सामि, भिक्षुओं तुमको पटिच्च समुप्पाद का उपदेश दूंगा। देसेति क्रिया का अर्थ है उपदेश देता है। भविष्य काल में देसेस्सामि का मतलब है उपदेश दूंगा। तम सुनाथ, उसको सुने। साधुकं मनसि करोथ, भली प्रकार साधुकं मनसि करोथ माने मन में रखें या चिंतन करें। भासिस्सामि कहूँगा। एवं भन्ते तिते भिक्षु भगवतो पच्चसोसुं, बहुत अच्छा ऐसा उन भिक्षुओं ने भगवान से कहा। भगवा एतदवोच, भगवान ऐसा बोले। कतमो च भिक्खवे पटिच्च समुप्पादो, क्या है भिक्षुओं पटिच्च समुप्पाद। इस वीडियो के भाग 1 में हमने बताया था कि कारणों से उत्पत्ति का जो नियम है उसको पटिच्च समुप्पाद कहते हैं। आगे का पाठ अविद्या पच्चया भिक्खवे संखारा। पच्चय शब्द का अर्थ है कारण, प्रत्यय। पंचमी विभक्ति में पच्चय शब्द के साथ जब आ जोड़ते हैं तो पच्चया हो जाता है। इसका अर्थ है कारण से। तो अविद्या पच्चया संखारा का मतलब हुआ कि अविद्या के कारण से या अविद्या के कारण संस्कार होता है, माने संस्कारों की उत्पत्ति होती है। पाली में संस्कार को संखार कहा और बहुवचन में संखार का संखारा हो जाता है, माने अनेक संस्कार। संखार पच्चया विज्ञाणं, संस्कार के कारण विज्ञान उत्पन्न होता है। विज्ञान या चेतना को विज्ञान कहा तो नपुंसक लिंग एक वचन पटमा विभक्ति में विज्ञान का विज्ञाणं हो जाता है। विज्ञान पच्चया नाम रूपं, विज्ञान के कारण नाम रूप की उत्पत्ति होती है। चित्त धारा को नाम कहा और शरीर धारा को रूप कहा। ये शब्द भी नपुंसक लिंग है, इसलिए नाम रूपं एक वचन पटमा विभक्ति। नाम रूप पच्चया सड़ायतनं, नाम रूप के कारण 6 आयतन हैं। सड़ायतन पच्चया फस्सो, स्पर्श को फस्स कहा। पुल्लिंग शब्द है तो एक वचन पटमा विभक्ति में फस्स का फस्सो हो जाता है। फस्स पच्चया वेदना, स्पर्श के कारण वेदना की उत्पत्ति होती है। वेदना स्त्रीलिंग शब्द है। पठमा विभक्ति में वेदना शब्द का प्रयोग एक वचन में भी किया जाता है और बहुवचन में भी। संदर्भ के अनुसार हमको समझना होगा। वेदना पच्चया तणहा, वेदना के कारण तृष्णा जागती है। तणहा स्त्रीलिंग शब्द है। तणहा पच्चया उपादानं, तृष्णा के कारण उपादान की उत्पत्ति होती है। उपादान शब्द नपुंसक लिंग है। उपादान पच्चया भवो, उपादान माने आसक्ति भव का कारण है। भव पुल्लिंग शब्द है। भव पच्चया जाति,
भव के कारण जाति माने पुनर्जन्म होता है और जाति पच्चया जरा मरणं, जन्म है तो उसके कारण बुढ़ापा मृत्यु शोक परिदेव दुख दोमनस्य उपायासा संभवन्ति। शोक, बेचैनी, शारीरिक और मानसिक दुख, पश्चाताप इत्यादि उत्पन्न होते हैं। संभवती क्रिया का अर्थ है उत्पन्न होता है। बहुवचन में संभवन्ति माने उत्पन्न होते हैं। एवं एतस्य केवलस्य दुःखखंडस्य समुदयो होति। पहले वाक्य के उस हिस्से को देखेंगे जिसमें क्रिया है। समुदयो होती उत्पत्ति होती है। दुख खंडस्य दुख के ढेर की। छठी विभक्ति है माने संबंध कारक जिसका चिन्ह है का के की। केवल विशेषण है जिसका अर्थ है समस्त संपूर्ण। इस विशेषण का संबंध दुख खंड संज्ञा से है तो लिंग वचन और विभक्ति दोनों शब्दों में एक जैसा होगा। एवं एतस्य में दो शब्द जुड़े एवं और एतस्य। एवं का अर्थ है इस प्रकार, एतस्य का अर्थ है इसका। एतस्य सर्वनाम का संबंध दुख खंड संज्ञा से है तो लिंग वचन और विभक्ति एक जैसा होगा। तो इस वाक्य का अर्थ हुआ कि इस प्रकार समस्त दुख स्कंध की उत्पत्ति होती है। आगे का पाठ अयं उच्यते भिक्खवे पटिच्च समुपादो। ये कहलाता है भिक्षुओं पटिच्च समुपाद। अविद्या पच्चया संखारा से लेकर दुख खंडस्य समुदयो तक जो श्रृंखला है उसको पटिच्च समुपाद अनुलोम कहा। अनुलोम शब्द का अर्थ है सीधे क्रम से, जिस क्रम से भव चक्र चलता है और दुख समुदय होता है। आगे पटिच्च समुपाद पटिलोम को भी समझेंगे, कैसे मुक्ति चक्र चलता है, कैसे दुख समुदय के विपरीत दुख निरोध किस प्रकार होता है। अविद्याय त्वेव अशेष विराग निरोधा संखार निरोधो। अविद्या का जब अशेष निरोध माने संपूर्ण निरोध होता है उस अरहंत अवस्था को वीतराग अवस्था भी कहा। अविद्या के संपूर्ण निरोध के कारण संस्कारों का निरोध हो जाता है। रूप राग, अरूप राग और अविद्या ये तीन संयोजन या बंधन अरहंत अवस्था में टूटते हैं। बात ठीक से समझ में नहीं आए तो पंच ओरम भाग्यानि संयोजनानि पंच उद्दम भाग्यानि संयोजनानि वाला वीडियो एक बार देख लें। अविद्या स्त्रीलिंग शब्द है। अविद्याय का मतलब है अविद्या का। संखार निरोधा विज्ञान निरोधो। संस्कारों का निरोध होने के कारण विज्ञान का निरोध होता है। विज्ञान निरोधा नाम रूप निरोधो। विज्ञान के निरोध से नाम रूप का निरोध होता है। नाम रूप निरोधा सड़ायतन निरोधो। नाम रूप का निरोध होने से 6 आयतनों का निरोध होता है। सड़ायतन निरोधा फस्स निरोधो। 6 आयतनों के निरोध से स्पर्श का निरोध होता है। फस्स निरोधा वेदना निरोधो। स्पर्श का निरोध होने से वेदना का निरोध होता है। वेदना निरोधा तणहा निरोधो। वेदना का निरोध होने से तृष्णा का निरोध होता है। तणहा निरोधा उपादान निरोधो। तृष्णा का निरोध होने से उपादान का निरोध होता है। उपादान निरोधा भव निरोधो। उपादान का निरोध होने के कारण भव का निरोध होता है। भव निरोधा जाति निरोधो। भव का निरोध होने के कारण जाति का निरोध होता है। जाति निरोधा जरा मरणं शोक परिदेव दुख दोमनस्य उपायासा निरुज्यन्ति। जाति का निरोध हो माने पुनर्जन्म नहीं हो तो बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, बेचैनी, शारीरिक और मानसिक दुख, पश्चाताप का निरोध हो जाता है। एवं एतस्य केवलस्य दुख खंडस्य निरोधो होतीति। इस प्रकार समस्त दुख खंड का माने दुखों के ढेर का निरोध हो जाता है। इदम अवोच भगवा। भगवान ने ये कहा। इदम माने ये, अवोच माने कहा।
अत्तमना ते भिक्खु, अत्तमन माने प्रसन्न, भगवतो भासितं अभिनंदुन्ति। प्रसन्न होकर उन भिक्षुओं ने भगवान ने जो कहा माने उनकी देशना का अभिनंदन किया।